जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरे सभी प्यारे भक्तों, मेरी ओर से आप सभी को राम राम। आज हम सुनेंगे एक सर्प ने बताया कि चाहे कितनी भी गहरी यारी हो, ये 3 लोग धोखा जरूर देते हैं। इस कहानी को पूरा अंत तक सुनना। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वो इतना गरीब था कि परिवार के लिए 2 समय का भोजन भी नहीं जुटा पाता था। एक दिन वह धन कमाने की इच्छा लेकर प्रदेश को चल पड़ा। ज़रूरत की कुछ चीज़ें उसने अपने साथ में रख ली। चलते चलते जब वो एक जंगल के रास्ते से गुजर रहा था तो उसे एक कुआं नजर आया। कुएं को देखकर उसे प्यास भी लगने लगी, तो कुएं में उसने झांक कर देखा तो उस कुएं में एक शेर, बंदर, सांप और एक आदमी पड़ा था। ऊपर से मनुष्य को झांकता हुआ देखकर शेर बोला, अरे भाई, तुम कौन हो? बड़े ही अच्छे समय पर आए हो। कृपा करके मुझे इस कुएं से बाहर खींच दो। कई दिनों से मैं इस कुएं में पड़ा हूँ। मुझे निकाल कर मुझ पर एक एहसान कर दो। शेर की प्रार्थना सुनकर ब्राह्मण कहने लगा, हे शेर, क्या मुझे मूर्ख समझा है? मैं तुझे बाहर निकालूंगा तो तुम मुझे मार दोगे और मार कर खा जाओगे। तुम एक हिंसक पशु हो और स्वभाव से मेरे शत्रु हो। मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। तब शेर ने कहा, अरे भले मनुष्य, मैं खुद मुसीबत में पड़ा हूँ। मैं तुझे क्यों खाऊंगा? मैं तुम्हारा नुकसान नहीं करूंगा। तुम मुझसे बिना कारण ही डर रहे हो। शेर के बार बार प्रार्थना करने पर उस गरीब ब्राह्मण को उस पर दया आ गई और सोचने लगा, आखिर परोपकार ही पुण्य का काम होता है। शेर बोला, अरे भाई, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा और सदा तुम्हारा एहसान बंद रहूँगा। सोच विचार कर ब्राह्मण ने रस्सी डालकर शेर को कुएं से बाहर निकाल लिया। कुएं से बाहर निकलने के बाद शेर ने ब्राह्मण को धन्यवाद दिया और बोला, मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। मैं पहाड़ी के उस पार रहता हूँ। जब भी मेरी ज़रूरत हो मुझे याद कर लेना। जितनी हो सके मैं तुम्हारी मदद अवश्य ही करूँगा। इसके बाद कुएं के अंदर से बंदर की आवाज़ आई। बंदर कहने लगा, अरे भाई, मुझे भी कुएं से बाहर खींच दो। मैं भी तुम्हारा सदा ऋणी रहूँगा। ब्राह्मण ने रस्सी अंदर डाली, बंदर को भी बाहर निकाल दिया। बंदर ने भी उसे धन्यवाद दिया और कहा कि मैं उस पहाड़ी के पीछे बगीचे में रहता हूँ। कभी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो तुम मेरे पास चले आना। मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगा। इतना कहकर बंदर वहीं खड़ा हो गया। तभी कुएं के अंदर से सांप ने आवाज़ लगाई, क्यों ब्राह्मण देवता, जिस तरह से आपने शेर और बंदर को बाहर निकाला, मुझे भी बाहर निकाल कर मुझ पर भी एक उपकार कर दो। तब ब्राह्मण बोला, ना बाबा ना, तुम तो एक सांप हो, कहीं मुझे काट ना लो। सांप कहने लगा, अरे भाई, कैसी बातें कर रहे हो? क्या कोई अपने मददगार का कोई नुकसान पहुंचा सकता है? लेकिन ब्राह्मण ने कहा, नहीं, मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। तब सांप ने बहुत विनती की कि देखो, तुम मुझे निकाल दो, मैं तुम्हें कभी नहीं काटूंगा। ब्राह्मण ने दयावश होकर सांप को भी बाहर निकाल दिया। सांप ने भी ब्राह्मण का खूब धन्यवाद किया। सांप ने कहा, अरे भाई, अगर तुम्हें कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना। मैं उसी क्षण तुम्हारे पास आकर तुम्हारी सहायता करूंगा। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, ऐसा समय आएगा तो मैं तुम्हें जरूर याद करूंगा। तभी कुएं में से एक आदमी की आवाज़ आई। कहा, अरे भाई, मुझे भी कुएं से बाहर निकाल लो। ब्राह्मण ने उस आदमी को भी बाहर निकालने के लिए रस्सी डालने लगा तो सांप कहने लगा, तुम इस आदमी की सहायता मत करो। ये तुम्हारी बिरादरी का जरूर है, ये बहुत बड़ा चोर है। बंदर और शेर ने सांप की बात का समर्थन किया कि देखो भाई, अगर तुम इस आदमी की मदद करोगे तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे, क्योंकि ये आदमी बड़ा गुणचोर है। जो इसकी मदद करेगा यह उसी की जड़ काटता है। इतना कहकर शेर, बंदर और सांप वहाँ से विदा लेकर चले गए। उनके जाने के बाद कुएं में पड़ा वह आदमी गिड़गिड़ा रहा था और बोला, अरे भाई, तुमने शेर, बंदर और सांप की जान बचा ली, मेरे भी प्राण बचा लो। मैं तो तुम्हारी बिरादरी का हूँ। तब ब्राह्मण कहने लगा, भाई, तुम्हारी निंदा तो ये जानवर भी कर रहे हैं। इससे लगता है कि तुम अच्छे आदमी नहीं हो। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा। वह आदमी बोला, अरे भाई, तुम उन जानवरों की बात में ना आओ और मेरी मदद कर दो। वह आदमी बहुत रोया, चिल्लाया और गिड़गिड़ाया। तो ब्राह्मण को उस आदमी पर दया आ गई। ब्राह्मण ने सोचा, चलो निकाल देते हैं। ब्राह्मण ने उस आदमी को भी कुएं से बाहर निकाल दिया।
उस आदमी ने ब्राह्मण को बहुत धन्यवाद दिया और बोला, अरे भाई, तुमने मुझ पर जो उपकार किया है उसे मैं 7 जन्मों तक नहीं भूलूंगा। फिर ब्राह्मण कहने लगा, अरे भाई, इसमें उपकार जैसी कोई बात नहीं, इंसान ही इंसान के काम आता है। लेकिन ब्राह्मण ने पूछा, तुम कौन हो? तब आदमी ने ब्राह्मण को अपना परिचय देते हुए कहा, हे भाई, मैं एक गरीब सुनार हूँ, पास ही के गांव में रतनपुरा में रहता हूँ। कभी भी मेरे योग्य कोई सेवा हो तो मेरे घर जरूर आना। इतना कहकर वह चल दिया। उस आदमी की जाने के बाद ब्राह्मण ने झोली से लोटा निकाला और कुएं से पानी भरकर पी लिया और ब्राह्मण अपने रास्ते चल पड़ा। चलते चलते वह एक नगर में पहुंचा, क्योंकि उसे एक नौकरी की तलाश थी। ब्राह्मण एक सेठ की दुकान पर जा पहुंचा और सेठ से विनती करने लगा कि आप मुझे कोई काम दे सकते हैं तो मैं तुम्हारी पूरी मेहनत करके ईमानदारी के साथ आपका काम करूंगा। तब सेठ कहने लगा, माफ़ करना भाई, मेरे पास कोई खाली जगह भी नहीं, कोई दूसरी जगह देख लो। ब्राह्मण निराश होकर वहाँ से लौट गया। उसके बाद ब्राह्मण ने नौकरी के लिए खूब भागा दौड़ की, एक शहर से दूसरे शहर पूरी मेहनत लगा दी, लेकिन उसकी किस्मत ने साथ नहीं दिया। तो ब्राह्मण सोचने लगा, अब तो मैं अपनी बीवी बच्चों के सामने क्या मुँह लेकर जाऊंगा। मुझ जैसे बदनसीब को अब आत्महत्या करना ही ठीक है। इस तरह हताश होकर ब्राह्मण आत्महत्या करने की सोचने लगा, लेकिन तभी उसे शेर, बंदर, सांप और सुनार के वचनों की याद आने लगी। उसने सोचा, क्यों न एक बार इन्हें भी आजमा लिया जाए, शायद वे मेरी मदद कर दे। और आत्महत्या का विचार छोड़कर सबसे पहले बंदर के पास पहुंचा। बंदर ने दिल खोलकर उसका स्वागत किया और खूब वृक्ष से तोड़कर मीठे मीठे फल खिलाए। बंदर ने कहा, तुम कभी भी मेरे घर चले आना, यहाँ हमेशा तुम्हारा स्वागत होगा। ब्राह्मण ने बंदर से कहा, हे बंदर भाई, मैं जंगल के राजा शेर से मिलना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे उसका पता बता सकते हो? तब बंदर कहने लगा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम पहाड़ी के नीचे चले जाओ, पहाड़ी के उस पार में सबसे पहले शेर की एक गुफा मिलेगी। इतना सुनकर ब्राह्मण वहाँ से चला गया, शेर की गुफा के पास पहुँचा। जब ब्राह्मण शेर के पास पहुँचा तो शेर की खुशी का ठिकाना न रहा। आगे आया और बोला, तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, बोलो तुम्हारी क्या सेवा करूं? तब ब्राह्मण कहने लगा, अरे भाई, मैं बहुत गरीब हूं, अगर मुझे कहीं से कुछ धन मिल जाए, मैं अपने परिवार का लालन पालन अच्छी तरह से कर लूं और मैं अपने घर लौट जाऊंगा, वरना मेरे लिए खुद खुशी करने के सिवाय कोई रास्ता नहीं। इतना निराश ना हो मित्र, तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर शेर अपनी गुफा में चला गया। जब शेर गुफा से बाहर निकला तो उसके मुंह में सोने का सुंदर रतन जड़ित हार था। वह हार ब्राह्मण को देते हुए कहा, लो मित्र, इस हार को बेचकर तुम्हें अच्छे पैसे मिल जाएंगे, तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। शेर से वह हार लेकर ब्राह्मण ने उसे धन्यवाद दिया और कहा कि सचमुच तुमने अपना वचन निभाया। इतना कहकर ब्राह्मण ने हार उठाकर शेर से विदा ली और रतनपुरा लौट गया। वापस लौटते समय ब्राह्मण का मन खुशी से फूला नहीं समा रहा था। आखिरकार उसकी यात्रा सफल हो गई। इस हार को अच्छे दामों में बेचकर मैं घर लौट जाऊंगा। मुझे वापस घर आया देखकर मेरी बीवी और बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। हार की बिक्री से खूब सारा धन मिलेगा। अब हम सुख से दिन बिताएंगे। ब्राह्मण सोचता हुआ चला जा रहा था। फिर सोचने लगा कि मैं इस हार को बेचूं तो कहाँ बेचूं। अचानक उसे सुनार की याद आने लगी, जिसे उसने कुएं से निकाला था। सोचने लगा, मैंने जिसकी जान बचाई थी वह इस मामले में मेरी सहायता जरूर करेगा। अब ब्राह्मण ने सुनार की मदद लेने का निश्चय कर लिया और वह अपने गांव जाने की बजाय सीधा सुनार के घर पहुंच गया। सुनार ने देखा तो उसका दिल खुश हो गया और कहा, आओ मित्र, कैसे आना हुआ? तो वह जवाब दिया कि मैं तुम्हारे पास एक ज़रूरी काम से आया हूँ। तो सुनार कहने लगा, हाँ मित्र, कहो, मैं तुम्हारे किस काम आ सकता हूँ? तब ब्राह्मण कहने लगा, अरे भाई, मेरे पास एक हार है, मैं चाहता हूँ कि तुम उसे अच्छे दामों में बिकवा दो। इतना कहकर ब्राह्मण ने अपनी जेब से हार निकालकर उस सुनार के हाथ में थमा दिया। हार देखकर वह सुनार सोचने लगा, यह हार इस ब्राह्मण के पास कहाँ से आया? यह हार तो राजकुमार का है, जो शिकार पर जाने के बाद आज तक वापस नहीं लौटे, और यह हार तो मैंने ही राजकुमार को बनाकर दिया था। सुनार सोचने लगा कि राजा जी ने तो यह घोषणा भी करा रखी है कि जो कोई मेरे पुत्र का पता बताएगा तो मैं उसे बहुत सारा इनाम दूंगा।
सुनार के मन में राजा द्वारा घोषणा इनाम का लोभ आ गया। अगले ही पल वह अपनापन जताता हुआ बोला, हे मित्र, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा, लेकिन इस बारे में किसी अच्छे जौहरी की सलाह लेना उचित समझता हूँ, ताकि तुम्हें अच्छे पैसे मिल सके। इतना कहकर सुनार उस हार को लेकर अपनी जेब में रख लिया। बाहर जाने के लिए तैयार होने लगा। उसने कहा, तुम कुछ देर यहीं ठहरो और आराम करो, मैं अब जौहरी से मिलकर आता हूँ। ब्राह्मण बोला, ठीक है मित्र, मैं यहीं बैठा हूँ। फिर सुनार अपनी पत्नी को बुलाकर बोला कि तुम ब्राह्मण की खातिरदारी करना, अच्छा खाना खिलाना, बहन माज नवाजी करो, इन्हें भोजन बनाकर खिलाओ, जरा मैं बाहर होकर आता हूँ। इतना कहकर सुनार घर से चला गया। सीधा राज दरबार में जा पहुँचा। राजा को प्रणाम करते हुए बोला, महाराज, मैं आपसे एक विशेष काम से मिलने के लिए आया हूँ। तब सुनार राजा को हार सौंपते हुए बोला, यह वही हार है जिसे राजकुमार के लिए स्वयं मैंने अपने हाथों से बनाया था। एक आदमी इसे बेचने के लिए मेरे पास आया है, मैं उस आदमी को अपने घर पर बिठाकर आया हूँ। हार तो देखते ही राजा पहचान गया, जरूर वही मेरे बेटे का हत्यारा होगा। राजा क्रोध में आकर आग बबूला हो गया और कहने लगा, कौन है वो शैतान जिसने मेरे बेटे की हत्या कर दी, उसका यह हार चुराया है। तब सुनार कहने लगा, हे राजन, वो एक गरीब ब्राह्मण है, मैं उसे अपने घर पर बिठाकर आया हूँ। राजा गुस्से में पागल होते हुए सेनापति को आदेश दिया कि सुनार के घर जाकर उस आदमी को तुरंत पकड़ कर लाओ। सेनापति ने तुरंत कुछ सैनिक ले जाकर सुनार के घर से उस ब्राह्मण को पकड़ लिया और राजा के दरबार में पेश कर दिया। राजा ने आदेश दिया कि यह दरिंदा राजकुमार का कातिल है, इसे तुरंत कारावास में डाल दिया जाए। राजा के सिपाहियों ने ब्राह्मण को ले जाकर उसे कारावास में डाल दिया। जब सैनिक जाने लगे तो ब्राह्मण विनम्र स्वर में बोला, मुझे राजकुमार का कातिल क्यों ठहराया जाता है? मैं तो निर्दोष हूँ। तब सिपाही बोले, अगर तुमने राजकुमार की हत्या नहीं की तो राजकुमार का हार तुम्हारे पास कहाँ से आया और कैसे आया? किसने तुम्हें दिया? जिस सुनार को तुम हार बेचना चाहते हो, वो हार उसी सुनार ने राजकुमार को बनाकर दिया था, इसलिए तुम पकड़ में आ गए। अब तुम नहीं बच सकते। कुछ दिन बाद राजा तुम्हें फांसी की सज़ा सुना देंगे। इतना कहकर सैनिक वहाँ से चले गए। सैनिकों के जाने के बाद ब्राह्मण सोचने लगा कि सुनार ने तो मुझे बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा दिया। अब मैं क्या करूं? इस नगर में तो मेरा कोई भी नहीं है जिससे मैं मदद मांगूं। हे प्रभु, मेरी रक्षा करना। अगर मुझे फांसी हो गई तो मेरी बेबी बच्चों का क्या होगा? तभी अचानक ब्राह्मण को उस सांप की याद आई। अगले ही पल उसने सांप को याद किया। सांप उसके सामने प्रकट हो गया और कहने लगा, हे मित्र, तुमने मुझे कैसे याद किया? तब ब्राह्मण ने सांप से कहा कि मैं बड़ी मुसीबत में फंस गया। राजा ने मुझे जबरदस्ती कारावास में डाल दिया। जो मैंने अपराध किया ही नहीं, ऐसे अपराध की सजा सुना दी जो मैंने कभी नहीं किया और कभी सोच भी नहीं सकता। तब सांप कहने लगा, ऐसा क्यों? तब ब्राह्मण ने शेर से हार प्राप्त करने के बारे में सारी बात कह दी और गिरफ्तार होने तक का सारा किस्सा सांप को सुना दिया और करुण स्वर में बोला, हे मित्र, अब तुम बचा लो। तुमने मुझसे कहा था कि मुसीबत के समय मैं तुम्हारे काम आऊँगा। अब तो मेरी जान पर आई है, मेरे लिए इससे बड़ी मुसीबत क्या होगी? तब सांप कहने लगा, हे मित्र, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि इस गुणचोर आदमी की सहायता मत करो, वो तुम्हारे लिए मुसीबत बन सकता है। लेकिन तुम नहीं माने, इसकी मदद करी। इसको बचाकर खुद ही मुसीबत में पड़ गए। जो धन का अत्यंत लालची हो, बेरी हो, वह अनेक क्षत्रिय और पुरुषों के मन में लगाने वाला हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष, इनमें चाहे कितनी ही गहरी यारी हो, ये तीन लोग हमेशा ही धोखा देते हैं। इन पर कभी आंखें बंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। सांप बोला, तुमने मुझे याद किया तो मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगा। मुझे एक उपाय सूझा है। मैं चुपके से महारानी के कमरे में जाकर उसे डस लेता हूँ। मेरे जहर से महारानी बेहोश हो जाएगी, फिर चाहे कोई कितना ही प्रयत्न कर ले, वे होश में नहीं आ सकती। मेरे जहर का असर तब तक रहेगा जब तक तुम अपने हाथों से उसके माथे को नहीं छुओगे। तुम जैसे ही महारानी के माथे को छुओगे, वह होश में आ जाएगी। वो राजा खुश होकर तुम्हें छोड़ देगा। राजा अपनी रानी से बहुत प्यार करता है, वह उसे जिंदा रखने के लिए कुछ भी कर सकता है। फिर सांप जेल की कोठरी से निकलकर रानी के कक्ष में पहुंच गया। अगले ही पल उसने रानी को डस लिया। रानी तुरंत उठ बैठी और चिल्ला पड़ी कि सांप खिड़की के रास्ते से उसे डसकर चला गया।
इधर महारानी चीखती हुई कक्ष में बेहोश होकर गिर पड़ी। राजा के सारे नौकर चाकर महारानी को गिरता हुआ देखकर भाग खड़े हुए। रानी ने कहा कि मुझे सांप ने काट लिया है। तुरंत ही राजा को सूचित किया गया कि रानी को एक जहरीले सांप ने डस लिया है और महारानी बेहोश हो गई। जल्दी ही उनके उपचार के लिए वेद को बुलाया गया और वह वेद एक राजा ने कहा कि हे वेदराज, मेरी रानी को बचा लीजिए, इसे किसी सांप ने डस लिया है। यदि मेरी रानी को कुछ हुआ तो मैं जीवित नहीं रहूँगा। वेद ने रानी की नब्ज देखकर कई तरह की औषधियाँ बता दी, लेकिन उनकी बेहोशी नहीं टूटी। तब वेद ने निराश होकर कहा, महारानी का उपचार अब मुझसे संभव नहीं हो सकेगा। महाराज, जिस सांप ने इसे डसा है वह बहुत ही जहरीला है, मेरी कोई औषधि काम नहीं कर रही। तब वेद ने राजा को दिलासा देते हुए कहा कि निराश मत होइए, अभी वक्त है, आप किसी अन्य वेद हकीम को बुला लीजिए, शायद उनके पास कोई ऐसी दवा हो जिससे रानी ठीक हो जाएगी। अगले ही पर राजा ने मंत्री को आदेश दे दिया कि महामंत्री फौरन यह ऐलान करवा दे कि जो भी महारानी का उपचार कर उन्हें ठीक करेगा उसे मुँह मांगा इनाम दिया जाएगा। राजा ने तुरंत पूरे राज्य में घोषणा करवा दी। राजा के आदेश का ऐलान होते ही कई वेद हकीम आए। महारानी को तरह तरह की औषधियाँ दी गई, लेकिन उनसे कोई लाभ नहीं हुआ। रानी की हालत में कोई सुधार नहीं था, वह बेहोशी की हालत में पड़ी रही। सब वापस लौट चले, तरह तरह की दवाइयाँ देकर हार चुके। अब राजा ने सोचा भगवान ही महारानी को बचा सकते हैं। वेद हकीम का निराशापूर्ण उत्तर सुनकर राजा का दिल टूट गया। वे मन ही मन घबराने लगे और भगवान को याद करने लगे, हे भगवान, मेरी रानी को बचा लीजिए, मैं मेरी महारानी को ऐसी हालत में कदापि नहीं देख सकता। उधर जेल की कोठरी में बंद ब्राह्मण ने राजा का ऐलान सुनकर उनसे पहरेदार से कहा, मुझे महाराज के पास ले चलो, मैं महारानी को ठीक कर सकता हूँ। तब पहरेदार कहने लगा, अरे ब्राह्मण, जब अच्छे अच्छे वेद हकीम भी उन्हें ठीक नहीं कर पाए तो तुम एक हत्यारे होकर तुम्हें भला क्या ठीक करोगे। ब्राह्मण ने फिर विनती की, आप एक बार मुझे ब्राह्मण के पास ले चलो, मैं सच कहता हूँ मैं रानी को बचा लूँगा। पहरेदार ने यह खबर राजा को दी। राजा ने तुरंत ही ब्राह्मण को अपने पास बुला लिया। राजा ने कहा, ब्राह्मण, अब शीघ्र ही मेरी रानी को जहर से मुक्त कर दो। अगर तुम मेरी रानी को नहीं बचा सके तो मैं तुम्हारा सर कटवा दूंगा। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है राजन, मुझे मंजूर है। ब्राह्मण के विश्वास दिलाने पर राजा ने ब्राह्मण को रानी के महल में पहुंचा दिया। ब्राह्मण ने आस्था से अपना हाथ महारानी के माथे पर रखा और अगले ही पल महारानी बिस्तर से उठ गई। उनके बदन का नीलापन गायब हो गया, चेहरा पहले की तरह चमकने लगा। राजा ने कहा, महारानी, आप इस ब्राह्मण की कृपा से जीवित हुई हो। फिर महाराज ने रानी के जीवित होने की खुशी में ब्राह्मण को क्षमा कर दिया, उससे उसकी असलियत पूछी। तब उसने स्पष्ट रूप से सारी बातें राजा को बता दी। राजा ने ब्राह्मण को खूब धन दौलत देकर अपने राज्य से विदा किया और उस सुनार को बुलाकर उसे जेल में डाल दिया गया। सांप ने उस ब्राह्मण को 4 ये बातें कही थी कि एक तो लालची या पुरव का बेरी हो, या फिर अनेक स्त्री और पुरुषों में मन लगाने वाला हो। स्त्री हो या पुरुष, इनमें कितनी भी गहरी यारी हो, ये 3 लोग हमेशा ही धोखा देते हैं। इन पर कभी भी आंख बंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरे सभी प्यारे भक्तों, मेरी ओर से आप सभी को राम राम।